बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर से थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन को पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमने अब तक पावर रूल और प्रोडक्ट रूल को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उनके लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं। अगर हमें उनकी डिफरेंशिएशन करनी है तो हमें उसके लिए कौन सा रूल चाहिए, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन में आज है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ क्वोशंट, या हम इसको क्वोशंट रूल भी कहते हैं। इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी देन एफ ओवर जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स एंड, उनका जो डेरिवेटिव है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें या डी बाई डी एक्स से उसको रिप्रेजेंट कर लें, एक ही बात है। इसको याद रखने के डिफरेंट वेज हैं, आप अपना वे कोई भी बना सकते हैं। क्या है जी, सिंपल हम प्रोडक्ट रूल पढ़ के आए थे। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव, दरमियान में क्या था, प्लस का साइन था। यहाँ पे क्या चेंज है देखें, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस है यहाँ पे, फिर न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब अपनी आसानी के लिए मैं इसको कैसे याद करता हूं, सिंपली डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। आप जिस तरह से चाहें इसको याद रख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे इसी को कि ये किस तरह से हमारे पास आ रहा है, और इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, सेम वही फर्स्ट प्रिंसिपल की हम हेल्प लेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है जी, फाई ऑफ एक्स के इक्वल है। प्रूफ देखें जी, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, और इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और कंडीशन में क्या है जी, जी ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। अब सेम उसी तरह से स्टेप 1 क्या होता है जी, हम इसमें चेंज लेके आते हैं। स्टेप 1, फाई ऑफ एक्स, एक्स में चेंज आएगा तो ये बनेगा फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। स्टेप 2 क्या है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है। आइए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। क्लियर। दैट विल बी इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स, एलसीएम आएगा जी, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्लियर। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमें माइनस एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो क्या हम आगे जब थर्ड स्टेप करेंगे और लिमिट लगाएंगे तो ये डेरिवेटिव बन सकता है। और इसके साथ हमें जी ऑफ एक्स नहीं चाहिए, तो जो चीज़ हमें चाहिए और जो नहीं चाहिए दोनों का प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड एफ ऑफ एक्स
जी ऑफ एक्स। इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, सब्ट्रैक्ट भी हो गया ऐड भी हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये एज इट इज, एंड होल डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है और इन दोनों में एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, डेट विल बी इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को मैं अलग से लिख लेता हूं, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ब्रैकेट, दोनों में जी ऑफ एक्स कॉमन है तो ये बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड दोनों में कॉमन आ गया जी ऑफ एक्स, यहाँ पे कॉमन आ रहा है एफ ऑफ एक्स, तो ये बचेगा जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड होल ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। अब यहां पे हमें चाहिए था जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस जो माइनस कॉमन आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये नेगेटिव था पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, और इनकी जो नेगेटिव है वो बाहर प्लस के साथ मिलके क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। क्लियर। अब स्टेप 3 आता है जी, क्या है जी स्टेप 3, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, यह आ जाएगा जी फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो दोनों के साथ हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एंड जी ऑफ एक्स साथ एज इट इज, माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर फ्रेंड्स। अब स्टेप नंबर 4, अप्लाइंग द लिमिट। स्टेप 4, अप्लाइंग लिमिट। तो आइए अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं जी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एंड ब्रैकेट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। जब लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू फाई डैश ऑफ एक्स,
क्योंकि हमने इसको शुरू कहाँ से किया था, फाई ऑफ एक्स से, तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया 1 ओवर जी ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू जी ऑफ एक्स। इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है तो जी ऑफ एक्स एज इट इज माइनस एफ ऑफ एक्स, और इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा जी डैश ऑफ एक्स। क्लियर? और यही हमारा जो प्रूफ था वो बन गया है, फाई डैश ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो क्वोशंट रूल हमारे पास प्रूव हो गया है, फाई डैश ऑफ एक्स न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आइए अब हम मूव करते हैं, इसके जो एग्जांपल्स हैं जो कि क्वेश्चन रूल से सॉल्व होती हैं उन पे हम मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 59 पे एग्जांपल नंबर 7 है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 एक्स पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 3/2 माइनस एक्स पावर 1/2। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जांपल नंबर 6 भी इसी से मिलती जुलती है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको एक सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे जो कि हमारे लिए इजीली डिफरेंशिएबल हो। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 3/2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स पावर 3/2 माइनस एक्स पावर 1/2। क्लियर? अब इसे मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 एक्स पावर 1/2 होल का क्यूब माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय एक्स पावर 1 प्लस 1/2 माइनस एक्स पावर 1/2। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। और हमने पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो मैंने ऐड हुई हुई पावर को दो पार्ट में अलग अलग कर लिया, x1 और x पावर 1/2। अब हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, ये 1 ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और ये भी ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, और ऐड हुई पावर्स को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, यही हम यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं। दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 वो एक्स स्क्वायर रूट ही रहेगा, फिर प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, एंड होल डिवाइडेड बाय, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट एक्स कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, एक्स माइनस 1 बचेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ के आए हैं कि अगर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो तो क्या होता है जी, a प्लस बी और a माइनस बी पढ़ चुके हैं हम। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए हम लिखते हैं,
that will be equals to x स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस 1। क्लियर? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बचेगा x माइनस 1 x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस 1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट। और अब हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो लिखते हैं जी टेकिंग डेरिवेटिव ऑन both sides, d by dx of y, d by dx of x plus square root x plus 1 divided by square root x। अब ये हमारे पास क्या है, रैशनल फंक्शन है, तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। और कोशेंट रूल हम पढ़ चुके हैं, क्या है जी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर न्यूमिनेटर में क्या आएगा जी, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो अब मैं इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूं, ये बनेगा dy बाय dx इक्वल्स टू x स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 और डिनोमिनेटर एज इट इज x स्क्वायर रूट एज इट इज माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज x प्लस x स्क्वायर रूट प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये x बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस x स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 है, पावर रूल लगेगा, 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा और अगेन x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा और इसके साथ स्क्वायर रूट x एज इट इज माइनस x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और अगेन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। क्लियर? अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंपली, आइए जी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स पावर क्या बचेगी, माइनस 1/2 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है जी, x स्क्वायर रूट माइनस x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 1/2 x की पावर माइनस 1/2 होल डिवाइडेड बाय x। क्लियर? यह आ जाएगा जी dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस पावर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, स्क्वायर रूट x माइनस x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 1/2 इंटू स्क्वायर रूट x होल डिवाइडेड बाय x। क्लियर? इसका एलसीएम ले लेते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट x, 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 1/2 मैं इधर लिख लेता हूँ, x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट एंड होल डिवाइडेड बाय x। क्लियर? ये कैंसल आउट हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx, इधर भी 2 है इधर भी 2 है तो 1/2 मैं शुरू में लिख लेता हूँ,
ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 शुरू में चला गया है, यह आएगा x प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय x। क्लियर? इनका एलसीएम ले लेते हैं। dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो सकता है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा। यह आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर रूट, इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय, ये 2 मैं इसके साथ लेके आ रहा हूँ, यह आ जाएगा 2x। क्लियर? इनको मल्टीप्लाई करते हैं। dy बाय dx इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स के रूट, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स के रूट इंटू एक्स के रूट एक्स बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स के रूट प्लस माइनस 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 1 होल डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x एक्स के रूट। क्लियर? प्लस माइनस 2x माइनस एक्स क्या बचेगा, x बचेगा, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 1 और x पावर 1/2, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा x पावर 3/2 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। सेम इसी तरह से हम उस पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे, जो सिंप्लीफाई होती हैं उनको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर क्वेश्चन रूल लगाएंगे। या आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।